हरे कृष्णा। माघ मास की प्रातःकालीन बेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा से भर देने वाले इस माघ मास की सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और इसी कथा यात्रा को आज हम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास की पौराणिक कथा। आइए आज की माघ मास कथा आरंभ करते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, भोजपुर में उचत्य नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनकी कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी। उसका नाम सुव्रता था। वह माघ मास में प्रतिदिन प्रातः काल में उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमगामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती, हे देवी, तुम सह्य पर्वत की घाटी से निकलकर श्रीरंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मेरे पापों का नाश करे। हे मरुद वृद्धे, आप बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं। माघ मास में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को आप हर लेती है। हे माता, मुझे मंगल प्रदान करे। हे पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रत पालन की शक्ति प्रदान करे। इतना कहकर सुव्रता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र और गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। अब वे सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किस से करूं। इसी बीच में कुत्स मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए उचत्स्य की सुमुखी कन्या सुव्रता का वरण करने का विचार किया। सुव्रता बड़ी सुंदर थी। उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर और भीतर से शुद्ध और निरोगी थी। उस समय उसकी कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती थी। वत्स मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुव्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई थी। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुव्रता आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागने लगी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हांफने लगी थी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौट कर नहीं आई तब माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान मारी। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखा जो तिनकों से ढका होने के कारण प्राय दृष्टि में नहीं आता था। उन्होंने देखा कि वे कमल लोचना कन्याएं कुएं के अंदर निर्जीव होकर मूर्छित पड़ी है। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गई और शोकग्रस्त होकर बारंबार उन्हें छाती से लगाकर उठाने लगी, विलाप करने लगी। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से क्रंदन कर रही थी उसी समय तपस्या के भंडार कांतिमान, धीर और जितेंद्रिय श्रीमान मृग श्रृंग मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित ना कर दूं तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। इतना कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो गए। मुख और भुजाओं को ऊपर उठाए हुए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में एक समय वही हाथी पानी के भीतर से उठा और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर मृग श्रृंग जल से विचलित नहीं हुए, अपितु चित्र लिखित से चुपचाप खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया। वे बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और जप समाप्त कर कर हाथ में जल लेकर, मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया। इस प्रकार कहकर उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पाप रहित हो गया और मानव की इस बात को स्वयं भी समझते हुए उसने प्रलयकालीन मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की
उसकी इस गर्जना से भी मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कृपा पूर्वक उस गजराज की ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण कर कर दृष्टिगोचर होने लगा। उस रूप में उसे देख कर मुनीश्वर को बड़ा विस्मय हुआ और फिर उस दिव्य रूपधारी जीव ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित और पाप में पशु योनि से मुक्त कर दिया। हे दयानिधि, अब मैं आपको अपना सारा वृतांत सुनाता हूँ। सुनिए, पूर्व काल की बात है। नैषद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा और स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गौ रक्षा, खेती और व्यापार, यह सब मेरा काम था। मैं अनुचित काम और दंभ से सदा दूर रहता था, सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को वश में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और प्राय स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ दिया था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता, गायों और ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता था। सदैव धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता। व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे धन देता था। समय समय पर श्राद्ध और संपूर्ण देवताओं का पूजन करता। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वह तोल में कम नहीं रहता था और जो औरों से लेता वह अधिक नहीं होता था। जिन रसों के बेचने से पाप होता है उनको छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता था। बेचने में छल कपट से काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है और उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सभी देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। हे ब्राह्मण, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वही परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया था। मेरा एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रखा। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया, मरुभूमि के मार्गों में पौंसले और कुएं बनवाए, ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार करवाई, कन्यादान, गौदान और भूमि दान किए, तेल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया। उड़द, धान, तिल और घी आदि का दान तो मैंने बहुत बार किया। उसके बाद रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कपालपिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसा लिया। उसने ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ने लगा और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कपालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया। मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, लेकिन बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया। घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने किसी वैश्या का संग कर लिया। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि यह बेचारा वृद्ध धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जीवा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक पेट भर कर मिठाई खा ली। इससे अजीर्ण हो गया
अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं एक मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी होते हैं। हे विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्य दान किया। मैं कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार कहकर वह हाथी का शरीर छोड़कर स्वर्ग में चला गया। सत्य ही तो है, सत्य पुरुषों का संग उत्तम गति को प्रदान करता है। इस प्रकार महानुभाव मृगशृंग ने उस वैश्य को हाथी की योनि से तो मुक्त करा दिया, लेकिन वह जो कन्याएं मूर्छित पड़ी हुई थी उनके साथ क्या हुआ, उनकी तपस्या का क्या हुआ, यह हम जानेंगे हमारे इसी माघ मास कथा की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल त्योहार गाइड को याद से सब्सक्राइब कर रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और कल फिर से प्रातःकाल में आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर यहीं पर आइएगा इसी कथा की अगली कड़ी सुनने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।